बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजन यशोदानंदन नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण everybody can sing कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nityai Gaura Nityai Gaura Nityai Jaya Gaura Nityai Jaya Gaura Jaya Gaura Nitya Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hari Sachidananda Jaya Gaura Hari Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hari Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hari Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Radhe Radhe Jai Jai Shri Radhe 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 Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jaya Shri Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jaya Shri Radhe Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Rupa Goswami Jaya Sanatan Goswami Rupa Sanatan Jaya Rupa Sanatan Jaya Rupa Sanatan Jaya Rupa Sanatan Rupa Sanatan Jaya Rupa Sanatan Jaya Vrindavan Dham Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Jai Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Nityai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nityai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nityai Gaura Premanande Hari 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 Bol तो सर्वप्रथम मैं परमाराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्तर भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जगतगुरु भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अभय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग वर्ग रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत अमृत ग्रंथ के रचयिता श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के चरणों में उनकी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और आप सब भक्तगण जो यहाँ पर एकत्रित आज हुए हैं, देवश्री दीदी, लक्ष्मी दीदी, संगप्पा प्रभु, शिवाली दीदी, नेहा दीदी, सल्लाम माता जी, सुकांतो प्रभु, डॉक्टर मृणाल दीदी, प्रिया दीदी, शिशिर प्रभु, प्रत्युषा दीदी, हम आप सब भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। गुरु गौरांग की कृपा से एक बार फिर हम आज शनिवार के दिन कथा अमृत में आगे बढ़ेंगे। फिर से हम ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। तो हमने परम पवित्र परम अमृतमय ग्रंथ
बृहद भागवत अमृत का शुरुआत किया पिछले सप्ताह। उससे पहले हमने इस ग्रंथ का बैकग्राउंड सुना और भागवतम ग्रंथ का भी इंट्रोडक्शन सुना। सो हम सुन रहे हैं बृहद भागवत ग्रंथ के अनुगत्य में सनातन गोस्वामी पाद द्वारा लिखित इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि में सनातन गोस्वामी पाद ने वर्णन किया ये ग्रंथ कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले ये बृहद भागवत अमृत ग्रंथ किसने सुनाया, किसको सुनाया, एक बार फिर आप सब भक्त लोग इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे ताकि हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। Anyone remember who spoke Brihad Bhagavat Amrit time first time and who spoke it second time and to whom and why? कोई भी भक्त थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेंगे, 2 मिनट, 1 मिनट, और just saying, repeating the same thing what we heard. Anyone remember बृहद भागवत अमृत ग्रंथ किसने सुनाया है, किसको सुनाया है और क्यों सुनाया है? Anyone can tell me. No need to be worried. हाँ शिशिर प्रभु। महाराज ने उत्तरा माता को सुनाया था क्योंकि उत्तरा माता भागवतम नहीं सुन पाई थी, शोक में थी कि परीक्षित महाराज जाने वाले हैं 7 दिन में। तो जब सुखदेव गोस्वामी उनको सुना रहे थे तो उत्तरा माता नहीं थी। तो बाद में उन्होंने परीक्षित महाराज से बोला कि आपने जो भी सुना है मुझे भी सुनाइए। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि अब तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि पूरा सुना पाऊं, तो मैं आपको संक्षिप्त में बृहद भागवतम सुनाता हूँ। तो पहली बार उन्होंने सुनाया था और दूसरी बार यही कहानी जैमिनी ऋषि ने, जो वेद व्यास के शिष्य हैं, उन्होंने जन्मेजय महाराज को सुनाई। जब जन्मेजय महाराज शायद सत्र कर रहे थे, सारे सांपों को मारना चाह रहे थे, तब शायद ये वाली कहानी जन्मेजय ने पूछी थी कि मेरे पिताजी के बारे में बताइए। तो जैमिनी ऋषि ने उनको फिर यही कहा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ, तो जैमिनी ऋषि spoke this story of Brihad Bhagavat Amrit, which is also called appendix to Mahabharata. It is just a summary of Mahabharata or an appendix to Mahabharata, what it's called. So Jaimini Rishi told Janmejai, and hope you remember who is Janmejai. Anyone can tell me who is Janmejai? सब लोग याद नहीं रख रहे हैं या सब लोग सुन नहीं रहे हैं? Sometimes it takes time to remember. Even I also take time, so no problem. परीक्षित महाराज के बेटे, परीक्षित महाराज जी के पुत्र, वेरी नाइस। यहाँ दीदी को याद है। परीक्षित महाराज का पुत्र है जन्मेजय, he is the son of महाराज परीक्षित। After Parikshit leaving the world, he wants to know why he left so early, what happened, the background, and then he is listening to the Srimad Bhagavatam, complete Mahabharata from Janmejai, and in that Mahabharata also he is listening the appendix first. He wants to know first about his father. So then he is understanding what his father told his grandmother, Uttara. तो वही कथा है बृहद भागवत अमृत ग्रंथ जो सनातन गोस्वामी पाद ने बाद में हम सब जीवों के कल्याण के लिए, फॉर अस सनातन गोस्वामी पाद हैज मर्सीफुली गिवन दिस बुक और दिस ग्रंथ दिस टू अस। उन्होंने ये ग्रंथ हमको प्रदान किया ताकि हम सब लोग भी इसको समझ सके। इट वॉज manifested in the heart of Sanatana Goswami Pad by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Although with the history this book was lost, even Mahabharata, what we hear, it is said, is the Mahabharata spoken by Vaishampayan, not the Mahabharata spoken by Janmejai to Jaimini, Jaimini to Janmejai. So there are different कल्प में अलग अलग, ब्रह्मा के दिन में अलग अलग लीलाएं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है।
But in summary, this is how this Puran started. We heard last time till Shlok 20. We were reading, this was the background, how this Granth was started. And Parikshit Maharaj, although there may be a question, this does not talk about the pastimes of Krishna in general. It is not actually the summary of Bhagavatam. It is not actually the, you can say, summarizing that into one or maybe less verses. But what we are trying to understand here is, in this chapter, in this book, he is trying to give her the summary essence of Bhagavatam. What is the essence? As I said, Sanatana Goswami Pad says, this is the nectar churned from the nectar. आपने बहुत बढ़िया मलाई दूध से निकाली है, उसमें से भी आप उसको चर्न करके भी मक्खन बना रहे हैं. That is what this Bhagavatam is. Now, in the form of a story, in the form of two stories, Sanatan Goswami Pad is writing and Parikshit Maharaj is telling his mother Uttara in the form of two stories what ultimately is the goal of a living entity. एक जीव का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है और भगवान का सर्वप्रिय कृपा पात्र कौन है. So the first part of this story, Parishad Maharaj is explaining to Mother Uttara कि भगवान का सर्वप्रिय कृपा पात्र व्यक्ति कौन है. Who is the most fortunate devotee of Lord, who has the most mercy of Krishna. So then it is said in the first chapter, there are many texts that how Parishad Maharaj and this background what we already discussed, how they started conversing and uh, how all this yajna and other things were happening. But coming to the actual summary or the actual shlokas of this chapter, it is said the journey of Gopakumar is part 2. The journey of Narada Muni. Narada Muni is now trying to identify who is the best devotee. So why Narada Muni is trying to identify who is the best devotee? He is trying to give us a clear concept, our goal, who actually is the pure devotee of the Lord. भगवान की कृपा किस पर बहुत अधिक है. नारद मुनि इस चीज से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमको किस प्रकार की भक्ति करनी है. बिकॉज the person who has the most mercy of Krishna, the person who has the topmost devotee of Krishna. So that understanding we should have. That's why Narada Muni is trying to identify or search for a devotee जिसपे भगवान की अहेतु अत्यंत कृपा है. And in this search, he comes to this Bhumandal. That is why we discussed last time the first part or the uh, journey starts from this Bhumi, our Bhulok. Then he moves to Sarvaloka. Then he moves to Brahmaloka, looking for such devotee. So the start of the journey when he is in this earth, he is looking for some pure devotee of the Lord who is serving Krishna, and he reaches Prayag, where on the bank of Ganga, he is observing one very learned Brahman is opening his small box or big box, and inside there are so many Shaligram Shila. Shaligram Shila, we know Shaligram is self-manifested deity. For installing deities of the Lord, for installing the Vigraha, we have to do mantras, we have to invocate mantras, we have to actually how installation of the deity happens in the temple. It happens only from the heart of a pure devotee into that particular stone or wood or brass or panchadhatu, whatever you call it. So, from these specified materials which can be form a deity, it may be still it is just an stone or just a wood. Until and unless the pure devotee installs the Govind, Radha Govind, Gaur Nityananda, Lakshmi Narayan, whatever, who is residing in the heart of a pure devotee, from the heart they transform this deity into the deity form. That is how
what is called a prana pratishtha. When deities are installed in temples or even homes, when we bring Gopalji, when we bring Gaur Nityananda or Jagannath ji, this is how we tell pure devotees, Sadgurudev, हे गुरुदेव इसकी स्थापना कीजिए, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कीजिए. So प्राण प्रतिष्ठा मतलब now he is putting life into those deities. So those deities already, that stone was already having the special mercy of Krishna. That is why it is taking the form of a deity. Otherwise, it can be somewhere in somebody's bathroom for washing. That is still marble if you think in that way. No. But that special stone had that special power. And on top of it, the pure devotee is installing from his heart, because Govinda Kahe Mama Vaishnava Pran. Lord resides in the heart of a pure devotee, and this pure devotee from his heart is installing this deity in the form of mantras, and actually in the form from heart to that deity, and then that deity becomes live. It is called प्राण प्रतिष्ठा. अब इसमें प्राण आ गए हैं, प्राण मतलब इसमें जान आ गई, इसमें प्राण आ गए हैं. अब इसमें कोई अंतर नहीं है, साक्षात कृष्ण और विग्रह में अब कोई अंतर नहीं है. तुम ही तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन लॉर्ड कृष्ण और जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु सिंह लॉर्ड जगन्नाथ. So this is how deities are installed, but Shaligram is self-manifested. They already have the marks of different Shaligram. Some is Sudarshan Chakra, somewhere it is Padma, somewhere it is Gada, somewhere it is Murli, something is Narsingh Shaligram, some is Vara Shaligram. So there are so many Shaligrams also available. So this particular Brahman, अभी ये अपना पिटारे में से, अपने बक्से में से शालीग्राम को निकालते हैं, उनको बड़े अच्छे से स्नान कराते हैं. स्नान करने के बाद उनका पूजन करते हैं अलग अलग प्रकार से. इज ऑफरिंग अगरू. अगरू इज नथिंग बट ऑयल, सेंटेड ऑयल. Then if you see, sometime if you go to Govind Gaudiya at Bangalore, morning time 7:30, if you go Radha Shyam Prabhu, every day he will serve. There are 24 or 26 Shaligram Shilas there. Every day he will offer systematic service to those Shaligram Shilas. First giving them bath, then giving them chandan, then giving them oil massage, it's agru, then offering them tulsi, then offering them tilaka, offering them flowers. All this systematic approach in our temples also, our Radhesham Prabhu do every day. That also not someday, every day. That is the seva. So these Shaligrams, this Brahman is also serving Shaligram very nicely, and after serving Shaligram, what he is doing, he is offering nice prasadam to Shaligram. After offering all the prasadam to Shaligram, he invites all the Vaishnavas in that Prayag Kshetra, whoever is available there, and then he gives them this prasad. He distributes this prasad to them, and after distributing prasad to these devotees, what he is doing is he is also distributing prasad then to poor people. He is also distributing whoever is available, poor people, rich people, everyone is coming and taking the prasad from this brahmana. And after distributing prasadam to everyone, prasadam वितरण करने के बाद, सबका प्रसादम होने के बाद, ये ब्राह्मण जो है ये थोड़ा सा प्रसाद खुद ग्रहण करते हैं और फिर से अपने शालिग्राम जी को बक्से में बंद करके वापस गंगा जी के किनारे से निकलने का प्रयास करते हैं. सो इस प्रकार से जब शालिग्राम जी की सेवा पूर्ण होने के बाद, वो अभी प्रणाम करने के बाद सुबह से शाम तक बहुत सारे भक्त प्रसाद पाते हैं प्रयाग के इस धरती पर. तब नारद मुनि इनकी सेवा देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं. वो इन ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप तो भगवान के सर्वोत्तम भक्त हैं, आप भगवान के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं, आपकी कृपा असीम है. कहते हैं क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं, आपने साक्षात शालिग्राम जी की सेवा की, आपने साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं. उसके बाद भगवान को पुष्प अगरू सभी प्रकार से उनका पूजन कर रहे हैं, और पूजन आदि करने के बाद आप जो है आप अभी सबको प्रसाद खिलाए. न केवल ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, बल्कि उस क्षेत्र में जितने भी गरीब थे, जितने भी लोग थे, उन सबको अपने प्रसाद खिलाया और उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण किया. आप कितने बड़े सेवक हैं भगवान के. तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, हे नारद मुनि, आप क्यों मेरा मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ भगवान का कृपा पात्र हो सकता हूँ.
मैं कैसे भगवान का कृपा पात्र हो सकता हूँ? मैं तो थोड़ी सी सेवा कर रहा। देखो, मैं अभी यहाँ पर सुबह आया, थोड़ा सा सेवा किया, अभी शाम को घर चला जाऊंगा, फिर अपने घर गृहस्थी के कार्य में लग जाऊंगा, फिर कभी कभार मैं आता रहता हूँ, करता हूँ, पर मैं रोज कहाँ से ये सेवा नहीं कर पाता हूँ। इसलिए, और मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? ये छोटा सा प्रयाग क्षेत्र, नदी किनारे जितने ब्राह्मण होते हैं, जितने सब गरीब लोग होते हैं, जितने सब भी व्यक्ति रहते हैं, इन सबको प्रसाद मैं देता हूँ। मेरा में क्या इतनी शक्ति है कि मैं सबको प्रसाद खिला सकता हूँ? मैं सबकी, ठाकुर जी की सेवा क्या, थोड़ा सा अगरू, थोड़ा सा पुष्प लगाता हुआ मैं इनको लगाता हूँ? मेरी सेवा तो कुछ भी नहीं है। आप अगर सही में जानना चाहते हैं भगवान का प्रिय भक्त कौन है, भगवान की सही रूप से अगर सेवा आप जानना चाहते हैं कौन है, तो आप साउथ इंडिया जाइए, आप दक्षिण भारत जाइए। दक्षिण भारत में आप जाकर के जो राजा है वहां के, उनसे मिलिए और देखिए वो किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। यू जस्ट गो टू साउथ इंडिया एंड सी हाउ देयर दिस किंग इज वर्शिपिंग लॉर्ड, how glorification, how opulently he is worshipping this Lord Narayan there. तो मेरी सेवा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सही में अगर आप भक्त की पहचान करना चाहते हैं, सही में भक्त कौन है, तो आप उधर जाएंगे। नारद मुनि उन ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए, उनका आलिंगन करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए कि आप अपनी सेवा इस प्रकार से कर रहे हैं। वह दक्षिण प्रदेश, साउथ इंडिया में हम जानते हैं देयर आर बिग बिग टेम्पल्स, very big temples, and service also happens very opulently, at least in those days when there were धर्मात्मा किंग्स। जब धर्मात्मा राजा थे, विशेषकर बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, बड़ा सेवा होती थी। तो कहते हैं उसमें नारद मुनि दक्षिण देश की ओर प्रस्थान करते हैं, और दक्षिण देश की ओर प्रस्थान करने के बाद वो उस स्थान पर उस राजा से मिलने जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं हे राजन, आपका गुणगान तो मैंने प्रयाग में भी सुना, आपका गुणगान बहुत है, मैंने सुना है कि आप बहुत विशाल रूप से भगवान की सेवा करते हैं, आपके प्रजा में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, उनकी प्रजा में सभी प्रकार की सुख संपदा है। आपने इतने बड़े भगवान का विशाल मंदिर बना के रखे हैं, और इन विशाल मंदिरों में भगवान की नित्य निरंतर रोज सेवा होती है, अष्टकाल सेवा होती है, रोज प्रसाद वितरण होता है। और भगवान की किस प्रकार से सेवा होती है, न केवल अगरू फूल, नए नए पुष्प अलंकार, नए नए उनके कपड़े, हर दिन ड्रेस चेंज होता है, हर दिन एक नया ड्रेस ठाकुर जी को अर्पण होता है, हर दिन भगवान का एक प्रसाद अर्पण होता है, और इस सब को फिर सब भक्तों में वितरण किया जाता है। आप भगवान के बड़े ही कृपा पात्र हैं, आपकी भगवान की बहुत कृपा है कि आप इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और आपके राज्य में सभी लोग सुखी है, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो कष्ट में नहीं भोग रहा है, क्योंकि राजा अगर सुखी है, राजा अगर धर्मात्मा है, तो प्रजा भी कभी कभार, प्रजा को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से उनका सही में जिस प्रकार से उस ब्राह्मण ने वर्णन किया था, नारद मुनि साक्षात देखते हैं कि उससे बढ़कर ये राजा जो है अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, ये राजा जो है खुद ठाकुर जी की सेवा करता है, खुद भगवान के विग्रह की सेवा करता है। ये कोई साधारण राजा नहीं है, ये बहुत ये धर्मात्मा राजा है, और भगवान की साक्षात ये सेवा जो है अपने हाथों से करते हैं। तो इस प्रकार से उनको प्रणाम करते हुए नारद मुनि बोलते हैं उनको कि हे राजन, आप बड़े ही कृपा पात्र है भगवान के, आपसे ज्यादा कृपा पात्र कौन हो सकता है। तो उस समय वो राजा थोड़ा लज्जित होकर के वर्णन करता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे देव ऋषि, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं कि मैं एक छोटे से इस राज्य का राजा हूं और छोटी सी प्रजा का पालन करता हूं। मेरे में क्या शक्ति है प्रजा पालन करने की? ये भी जब प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जब धरती प्रचुर मात्रा में अन्न संपदा दे पाती है, तो मैं जाकर के अपनी प्रजा को खिला पाता हूँ। आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई एम गेटिंग abundant rain. And who is giving rain? Lord Indra. I am getting abundant food from the earth, where from it is coming from Mother Earth. So what am I doing? What is my power? मेरे में क्या शक्ति है? मैं किस प्रकार से
मेरे में क्या शक्ति है, मैं किस प्रकार से भगवान का कृपा पात्र हो सकता हूँ। देखिए, मेरी शक्ति तो बड़ी लिमिटेड है। मैं तो इस साउथ इंडिया में या इस दक्षिण प्रांत में छोटे से राज्य को पालन करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ। हाँ, भगवान की थोड़ी बहुत सेवा करता हूँ, सुबह शाम इनको आभूषण अलंकार इन सब से विभूषित करता हूँ, सबके लिए प्रसाद वितरण करता हूँ। इतनी शक्ति थोड़ी सी मैं करता हूँ, मगर ये कोई बहुत बड़ी कृपा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी बिग जॉब व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज नॉट समथिंग बिग डील रियली। इफ यू वांट टू सी how the real opulently Krishna is getting worshipped, then it is not here, hey Narada Muni, it is in Swargalok by Indra. इंद्र जो स्वयं इंद्र है वो भगवान की कृपा पात्र है। मेरे को तो वर्षा इंद्र से मिलती है, देवताओं के द्वारा ही सब चीजें संपन्न होती है। बिकॉज ऑफ डेमिगॉड्स वी आर एबल टू डू वट एवर वी आर एबल टू डू हियर। इवन मनुष्यों में श्रेष्ठ तो आपने कहा कि हे राजन, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा होता है। मैं राजा हूं इस धरती का, ठीक है, इस प्रांत का राजा हूं मैं, परंतु इन मनुष्यों के भी श्रेष्ठ उपास्य कौन है? इन मनुष्यों के भी श्रेष्ठ उपास्य देवता है, इसलिए लोग देवताओं का पूजन करते हैं। आज भी देखें, नवरात्रा व्रत चल रहा है, बहुत लोग माता देवी के पूजन करेंगे, अलग अलग देवताओं के पूजन करते हैं अलग अलग समय पर। तो मनुष्यों में श्रेष्ठ भले ही राजा होता है, पर उन राजाओं में से भी श्रेष्ठ जो है वो देवता होते हैं, और देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ जो है वो इंद्र है। ये जो इंद्र है महाराज जो है, यह भगवान का सही में कृपा पात्र है। बोलते हैं भगवान में सही का कृपा पात्र है। बोलते हैं राजन, आप जानते हैं कि इंद्र जो है ये स्वयं जो है भगवान के साथ रहता है। उनका छोटा भाई के रूप में, उपेंद्र के रूप में ये धरती पर स्वर्गलोक में निवास करता है। उनका छोटा भाई उपेंद्र, उपेंद्र या वामन देव, हम जानते हैं कैसे वामन देव कश्यप और अदिति से प्रकट हुए, उनके पुत्र के रूप में आए, और इंद्र भी उनके ही पुत्र है, इंद्र देव। तो स्वर्गलोक में भगवान वामन देव के रूप में इंद्र के साथ उनकी सहायता करते हैं, उनका साक्षात प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैं तो विग्रह रूप में भगवान को प्रसाद अर्पण करता हूँ, भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं और स्वीकार करते हैं। मैं जानता हूँ भगवान अपनी दृष्टि से खाते हैं, भगवान की समस्त इंद्रियां समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकती है। यस्या सकलेन्द्रियावृत्ति मंति पश्यन्ति पंक्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद गोविंदमादि पुरुषम तम। वो दृष्टि मात्र से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। मगर स्वर्गलोक में आप जानते हैं कि स्वयं जो उपेंद्र है, जो वामन देव है, वो भगवान इंद्र का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वेदों में तो उनको जगदीश्वर भी कई जगह कहा गया है। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं टीका में कि किस प्रकार से उनको जगदीश्वर भी कई जगह कहा गया है, देवताओं को या विशेषकर इंद्र को। क्यों? क्योंकि वही इस जगत को चला रहे हैं। टेम्पररी जगत जो छोटा सा हम सब धरती वाला जो एरिया है, या स्वर्ग का जो, स्वर्ग और धरती उनकी अनुगति में ही आती है। पवन देव हवा देते हैं, अग्निदेव अग्नि देते हैं, सूर्य देव सूर्य दे रहा है, वरुण देव पानी दे रहा है, और इंद्र देव स्वयं इन सब के राजा है। इनकी कृपा से ही, इनकी अगर प्रॉपर वर्षा होगी तो प्रॉपर अन्न उत्पन्न होगा, प्रॉपर अन्न उत्पन्न होगा तो तभी लोग खा पाएंगे, जी पाएंगे। अगर सूर्यदेव सुबह निकलेंगे अपने रथ पे इस धरती का चक्कर लगाने के लिए, सूर्यदेव निकलेंगे सुबह, तभी सब जगह जो है पेड़ पौधों में जान आएगी, तभी उनको फोटोसिंथेसिस के द्वारा या सब चीजें, तभी समुद्र से पानी जाएगा प्रेस्पिरेशन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा, जो भी प्रोसेस बाद में होगा जो साइंस बोलेगा। बट वो कंडेंसेशन प्रेस्पिरेशन का शुरुआत, व्हाट इज द मूल उसका, व्हाट इज द रूट फॉर दैट? द रूट इज सूर्यदेव इज कमिंग, वो अपने रथ में जाकर के घूम रहे हैं, तब जाकर के ये सब पॉसिबल है, तभी जाकर के वर्षा होगी, तभी जाकर के पेड़ पौधे आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के धरती को पोषण मिलेगा। तो अल्टीमेटली एवरी वन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द डेमिगॉड्स। इसलिए दैट इज व्हाई डेमिगॉड्स आर कॉल्ड आल्सो गॉड्स, उनको भी भगवान कहा गया है। डेमी मतलब मे बी हाफ गॉड्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा। इन सब पर भगवान की विशेष कृपा है। इनका शरीर कैसा, हमारे जैसा शरीर नहीं है। Our body will get diseased. There is no disease.
वी विल हैव टू डाई। स्वर्गलोक में कोई मृत्यु नहीं है। हाँ, स्वर्गलोक से निकाल दिया जाता है वो अलग बात है, पर मृत्यु नहीं है। हमारा शरीर सब प्रकार से दूषित है। हमारे शरीर कैसे बदबू आती है, ऐसा राजन कहता है सुतुवा नारद मुनि को। आप शरीर के किसी भी अंग में हाथ डालो, कान में डालो, नाक में डालो, आंख में डालो, सूंघो, वेरी बैड स्मेल फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बट देवताओं का शरीर ऐसा नहीं है, उनके शरीर में से निरंतर खुशबू आती है। हमने सुना जैसे जब अप्सरा यहाँ पर आई थी और कैसे उसका शरीर में से कितनी खुशबू पूरी तरह फैल गई थी। देवताओं के शरीर में से खुशबू ही खुशबू फैल रही है। तो कितना दिव्य उनका शरीर है, कितना दिव्य उनका ऑपुलेंस है, कितना पावरफुल उनका ऑपुलेंस है कि धरती को चला रहे हैं और स्वर्ग लोक में रहते हुए सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को भोग रहे हैं। स्वर्गलोक में कितना आनंद की अनुभूति है। ये तो ऐश्वर्य का पार्ट हो गया, और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी लिखते हैं उनका आध्यात्मिक जीवन भी कितना अच्छा है। क्यों? साक्षात कृष्ण वहां पर, साक्षात नारायण उनके साथ बैठे हुए हैं उनके भाई के रूप में, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका अर्चन पूजन ग्रहण करते हैं। और अगर कभी उनके ऊपर हमला हो तो स्वयं आगे बढ़ करके राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं। कितने भाग्यशाली इंद्र है, कितने भाग्यशाली देवता है। तो मेरा क्या, व्हाट इज माय पोजीशन? What are you saying? I am having a small kingdom here and I am serving some people in this area. What is my position? I am not the real कृपा पात्र। मेरा भगवान का सही में कृपा पात्र नहीं हूँ। सही में कृपा पात्र जो है वो इंद्र है, क्योंकि इंद्र के पास मेटेरियल ऑपुलेंस तो है ही है, इंद्र के पास स्पिरिचुअल ऑपुलेंस भी है, इसलिए उनको जगदीश्वर कहा जाता है। कई बार वेदों में अगर हम देखें, इवन सनातन गोस्वामी पाद टीका में लिखते हैं, वेदों में कई जगह देवताओं को ही सर्वोच्च माना गया है। भगवान कृष्ण का नाम कभी कभार बोला जाता है, कभी कभार कृष्ण, नारायण, वासुदेव, ये सब नाम आते हैं, पर ज्यादातर इंद्र, वरुण, चंद्र, इन देवताओं का ही वर्णन। इसलिए आप देखेंगे भारत भूमि में भी विशेषकर कर्मकांडी लोग देवताओं के पीछे ही भाग रहे हैं। देवताओं के पीछे ही कोई यज्ञ होगा, उसमें भी इंद्र की आहुति होगी, वरुण की, चंद्र की, इस देवता की, उस 33.5 करोड़ देवी देवता है, इन सब की पूजन पाठन होगा। क्यों? क्योंकि वेदों में इनका ही ज्यादा वर्णन किया गया है। तो कहते हैं वेदों में तो इनका ही पूरा वर्णन है, तभी तो वेदव्यास मुनि संतुष्ट नहीं हुए थे इतना सब लिखने के बाद। बोला मैंने इतना सब तो लिखा, पर मैंने तो भगवान का गुणगान ठीक से किया ही नहीं, मैंने तो इन सब का ही गुणगान करता रहा। और क्यों भी ऐसा, सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इन वन सेंस दे आर कंट्रोलिंग पावर्स। कृष्ण ने, भगवान नारायण कृष्ण ने उनको शक्ति दी है चलाने के लिए काम। जिस प्रकार आप सब लोग किसी न किसी कंपनी में काम करते होंगे, कोई वहां पर लोकल हमारा मैनेजर है या लोकल इंडिया हेड है, although company may be from US or UK, the owner is sitting somewhere else, managing director is somewhere else, the owner of the company। पर हमारा जो जनरल मैनेजर है या लोकल इंडिया का सीईओ है या सीटीओ है, हम उसके साथ काम करते हैं, हमारा डेली इंटरेक्शन उसके साथ होगा। हमारे सारे सैलरीज या हमारे सारे परफॉर्मेंसेज या हमारे एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, सब he will be dealing, we will be mostly interacting with that local person। बट जो ओनर है, जो कहीं और बैठा है, बहुत ऊपर बैठा हुआ है, उसके साथ हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। उसका नाम भी ज्यादातर हमारे में नहीं आता, उसका कहीं सिग्नेचर भी नहीं आता हमारे। फॉर एग्जांपल आपका प्रमोशन लेटर आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, या किसी प्रकार से कोई भी ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, ही इज नॉट इवन साइनिंग, हिज नेम इटसेल्फ इज नॉट इवन देयर, बिकॉज ही इज समवेयर एल्स। मे बी हमारी कंपनी का हेड फ्रांस में बैठा हुआ है, आपका कहीं यूएस में बैठा हुआ है। So that is why it is said Krishna being much higher position, Narayan being very much higher position, so he is not much involved in Vedic, karma kand portion। Although ultimately वो जो local governing body है या कंपनी का जो मैनेजर है या आपका जो बॉस है, he is ultimately depending upon the big boss। अगर उसको बिग बॉस लात मार देगा एक बार में, वो चला जाएगा। What can he do? He has no power, he is just an employee। But supreme personality of Godhead Krishna is the supreme power। वो भगवान जो है वो परम नियंता है, वही सब कुछ करने वाले हैं। पर ये देवी देवता गण को उन्हें थोड़ी सी शक्ति दे रखी है। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, वेद पुराण ज्यादातर देव देवताओं का गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इस धरती के लोगों को जो टेम्पररी बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, भगवान ने उनको दे के रखा है। दिस इज योर डिपार्टमेंट, दिस इज योर डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये
आपका डिपार्टमेंट है, इसलिए आप इसको संभालिए। और इसलिए इंद्र का भी नाम बहुत आदर से लिया जाता है शास्त्र, इसलिए कई बार उनको जगदीश्वर भी कहा गया, जगत के ईश्वर। पर कौन से जगत के ईश्वर? इस छोटे से भौतिक संसार के ईश्वर। तो ये उपलंट जो है वो राजा जो है नारद मुनि को बताते हैं, बोलते मेरी आयु देखो, मे बी आई विल लिव 100 years। मेरी आयु क्या है, केवल 100 साल हो सकती है मेरी आयु, पर इंद्र की आयु देखो कितनी बड़ी है। इंद्र तो कई कई हजारों वर्षों जीत रहा है। एटलीस्ट ही इज लिविंग 40 करोड़ years, 40 crore years one Indra lives. After that what happens? Again Indra is a post, we all know, हम सब भक्त लोग जानते हैं इंद्र कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है। जिस प्रकार से आपकी कंपनी में अलग अलग पोस्ट है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, व्हाटएवर, वीपी, सीनियर वीपी, उसी प्रकार इंद्र भी एक पोस्ट है। और जो हमारा इंद्र है, जो हमारा अभी का इंद्र है, उसका नाम है पुरंदर। हमारे अभी के इंद्र का नाम है पुरंदर। और अगली बार जो इंद्र आएगा, ब्रह्मा के नेक्स्ट डे में जो इंद्र आएगा, उसका नाम कुछ और हो सकता है, और पीछे जो इंद्र था वो कोई और हो सकता है। सो इंद्रा कीप्स चेंजिंग, बट उसकी उम्र कितनी बड़ी है। मेरी उम्र में भी 100 साल, आई मे लिव 100 years, बट इंद्रा इज लिविंग फॉर 40 करोड़ years। सो क्या, हाउ बिग इज हिज लाइफ, हाउ बिग इज हिज ऑपुलेंस। तो आपको क्या लगता है कि मैं कोई भगवान का सही में कृपा पात्र हूं? नहीं, उनका तो कृपा पात्र इंद्र ही है, देवता है। और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र जो है वो साक्षात इंद्र है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी शक्ति है। और स्वयं भगवान भी उनके साथ रहते हैं, स्वयं नारायण वामन देव के रूप में उनके साथ रहते हैं। उनके द्वार पर रोज वो आते हैं, उनके हाथ से अर्चन ग्रहण करते हैं। बृहस्पति गुरु जो उनके गुरु भी है और उनके एक प्रकार से पुजारी भी कह सकते हैं, वो वहाँ पर उनकी पूजन करते हैं और स्वयं इंद्र को दर्शन देते हैं, उनकी सेवा लेते हैं और उनके साथ उनके लिए लड़ते हैं। और भाई है उनका, भाई तो संबंध तो अलग ही है ना, भगवान का भाई है, भगवान उनके भाई है, तो भाई के साथ रहना और यहाँ पर विग्रह रूप में रहना तो अलग डिफरेंस है। तो इस प्रकार से नारद मुनि जब ये गुणगान सुनते हैं इन महाराज से, तो उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं बहुत सही बोला आपने, आपके वचन जो है मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, आप जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं ये तो सर्वोत्तम सेवा है, देयर इज नो डाउट, यू आर सर्विंग लॉर्ड वेरी मच। बट यस, जो इंद्र जिस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा है, इंद्र जिस प्रकार से भगवान का कृपा पात्र है, मैं ये मानता हूँ कि इंद्र ही भगवान का सर्वोत्तम कृपा पात्र है। तो इस धरती का फेज अभी नारद मुनि का खत्म हो जाता है। अब वह यहाँ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना शुरू करते हैं, वो स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं और इंद्र से मिलकर के उनका धन्यवाद कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई आप भगवान के बड़े ही विशेष कृपा पात्र है। तो सनातन गोस्वामी पाद हमको सिखा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि इस भूमंडल पे आप अगर मंडलपति बन जाओ, मंडलपति मतलब द किंग ऑफ दिस होल वर्ल्ड, इफ यू बिकम द किंग ऑफ दिस होल वर्ल्ड, स्टिल देन व्हाट यू हैव, आपके पास क्या उपलंस है, आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या संसारिक वस्तु है जो देवताओं के कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो समटाइम्स वी फील माय स्मॉल एरिया से, सनातन गोस्वामी पाद हमको तो एक वाइड एंगल से विजन दिखा रहे हैं, ऊपर से थोड़ा ऊपर जाकर के दिखा रहे हैं हमको कि भाई आपकी पोजीशन कहाँ है, what are you thinking who you are, you may be a small Indra in your home, sometimes I can be a small Indra in my home। हम बोलेंगे इंद्र भी तो मस्त अपना भोग कर रहा है, तो मैं भी भोग कर सकता हूँ, मैं अपने घर का इंद्र हूँ या मैं अपने एरिया का इंद्र हूँ। Prabhuji, your voice is echoing. Is it somewhere now also? Prabhuji, it's clear to us. Okay, ना there was some No, Prabhuji, clear. थोड़ा सा मुझे लगा कहीं से कुछ ग्रॉस ऊपर की आवाज आ रही थी, बट नाउ इट इज गॉन आई बिलीव।
नहीं प्रभु, इट्स क्लियर एक्चुअली, ओके ओके क्वाइट क्लियर। ओके, ठीक है। इसी दीदी कारण आप से चेक कीजिए और लीव करके ज्वाइन कीजिए और एक बार उसको। ठीक, अगर वैसा है तो या सो नाउ हम इस चीज को समझें। आगे स्वर्गलोक जाने से पहले नारद मुनि के साथ हम स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे, इंद्र से सुनेंगे क्या इंद्र में सही भगवान का कृपा पात्र है। अब इंद्र की बात सुनेंगे तो आप बोलेंगे अरे इससे बेटर तो धरती का राजा ही था। जिस प्रकार से इंद्र रोता रहता है, he is always crying, where is mercy of Krishna? But these facts, at least at this stage, what we are understanding, कि how fortunate are demigods, and attaining Indrapad is also not easy. Sanatana Goswami Pad and our नारद मुनि को राजा बोलते हैं। इंद्र पद पात करना कोई साधारण पद है क्या? हाउ डज वन बिकम इंद्रा? व्हेन यू डू 100 अश्वमेध यज्ञ, जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तब जाकर के इंद्र की पदवी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ मीन्स यू आर द किंग ऑफ दिस होल अर्थ, देन यू सेंड वन अश्व, अश्व इज अ घोड़ा, घोड़ा है हॉर्स। आप अपने एक घोड़े को भेजते हैं, जाओ सब जगह घूम के आ जाओ। कोई अगर उस घोड़े को पकड़ेगा, बोलेगा मैं तुमसे बड़ा राजा हूं, तो उससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के बाद अगर वो हार जाता है तो वो जिसने जीता वो बन गया राजा पूरी धरती का। परंतु अगर वो सरेंडर कर गया, कोई उस घोड़े को नहीं पकड़ता है, फिर एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है जिसमें जिसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। वो अश्वमेध यज्ञ 100 बार करने से इंद्र का पोस्ट मिलता है। इसे आपने एक बार एकादशी कथा में सुनी, जब एक राजा ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया और फिर घोड़े को भेजा, इंद्र ने उसका घोड़ा ही चुरा लिया। इंद्र ने बोला अब ये मेरा पोस्ट लेके जाएगा, now he will take away my post, let me steal the horse itself. अभी फिर यज्ञ कैसे करेगा? घोड़ा ही नहीं इसके पास रहेगा। So that is a different story. But the point what Narad Muni and the king is trying to make is, it is not easy to become Indra. देवता बनना कोई आसान कार्य नहीं है। ये सिखाने के लिए, बताने के लिए कि becoming a king of heaven is also not so easy. But still, it is easy also by following devotional service. What to speak of becoming Indra? What to speak of becoming Indra? In the journey of Gop Kumar Part 2, you will see how suddenly, suddenly the king, where the Gopakumar has reaching because of the power of his mantra. I don't want to go part 1, but just to introduce the concept. Then गोपकुमार अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, धरती से अपना हरिनाम कर रहे होते हैं। यहाँ केशी घाट में यमुना किनारे अपने गुरुजी ने मंत्र दिया है, गोपाल मंत्र कर रहे हैं। गोपाल मंत्र करते 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 he is attaining all these positions. Suddenly he is in स्वर्गलोका। जो इंद्र है, पता नहीं उसको लगा कोई शायद राक्षस आ गया, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वो भाग गया वहां से, वो दिखाई नहीं कहाँ चला गया। और उस समय उपेंद्र बोलते हैं अभी स्वर्ग में कोई राजा नहीं है, नाउ यू बिकम द किंग, you become the king there. So for the devotee, getting these posts is not a big deal, but साधारण व्यक्ति के लिए साधारण कर्मकांड पोर्शन से या साधारण कर्म करने से, साधारण कर्म करते करते 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद कोई इंद्र की प्राप्ति कर सकता है, स्वर्ग में कोई देवता बन सकता है। ये स्वर्ग के देवता लोग जो है, they are not common people. They have done lot of tapasya in this material world, and that is why they have attained that post. And what was that tapasya? They have followed all regulative principles properly. It is said, if somebody follows, a grahastha follows his all regulative principles properly for his whole lifetime, he will get place in Swargaloka. If a brahmachari follows all his regulative principles properly, all brahmachari rules properly in his whole lifetime, he will get place in Brahmaloka. So this is how the positions are given in the spiritual worlds. But if somebody is not following anything and thinking I will, मैं तो स्वर्ग में ऑलरेडी बैठा हूँ, स्वर्ग में इंद्र क्या करता है, उसके पास तो राइट हैंड में सोमरस होता है, दारू की गिलास होती है। सोमरस भी एक प्रकार से अल्कोहल है। आई मीन इट इज नॉट द अल्कोहल हाउ इट इज मेड हियर, बट इन वन फॉर्म ये जो सोमरस जो है, ये सोमरस भी एक प्रकार से इंटॉक्सिकेशन है। और उसके सामने अर्धनग्न स्त्रियां नृत्य कर रही होती है, वो शराब पी रहा होता है और
मजे कर रहा है। मैं भी घर में टीवी ऑन कर लेता हूँ, वहां पे कोई डांस चैनल लगा देता हूँ, बोतल तो मेरे पास भी बाहर से मिल जाएगी। आई एम ऑल्सो लाइक इंद्र। No. It is said, these opulences, what we are thinking in this material world, is nothing in front of the opulences of स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में तो उसको बोलते हैं क्या नाम है, नंदन कानन वन है। नंदन कानन वन में कभी बुढ़ापा ही नहीं आ सकता। ऐसी ऐसी सुधर्मा सभा है जिसमें हमेशा कोई भी बैठ सकता है, उसमें कोई बुढ़ापा जन्म आ ही नहीं सकता। सब प्रकार की इच्छाएं वहां पर पूर्ण होती है। So, but the foolish people think, I will do something to get more better result or more better opulent in this world. I may work very hard. मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत अधिक खून पसीना एक करूंगा, और फिर मुझे एक प्रमोशन मिल जाएगी, शायद मैं वीपी बन जाऊं, सीनियर वीपी बन जाऊं, सीईओ बन जाऊं, या एक कंपनी खोल लूंगा, एक कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। जब ध्रुव महाराज ने भगवान की प्रार्थना की कि मुझे अपने पिताजी जैसा राज्य चाहिए, पिताजी जैसा राज्य, भगवान नारायण ने बोला पिताजी जैसा राज्य तुमको मिलेगा, तुम इस धरती पर ब्रह्मा के अंत तक राज्य करोगे, और उसके जाने का तुमको ध्रुवलोक दे दूंगा, और ध्रुवलोक में भी तुम, इट इज लाइक ए वैकुंठ लोक, यू कैन लिव टिल द विष्णु इज देयर, सो लॉन्ग यू कैन लिव एंड यू कैन बिकम द विष्णु। पर ध्रुव महाराज बोलते हैं, नो, आई डोंट वांट दिस, मैं आपके साथ वैकुंठ में आपकी सेवा करना चाहता हूं। पर उसमें नारायण बोलते नहीं, यू हैड अ डिजायर, यू हैड अ डिजायर दैट यू वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, तुम इस संसार का भोग करने की तुम्हारी इच्छा थी, तो उसको तुमको तो वो पूरा करना पड़ेगा। तो उस समय ध्रुव महाराज गुस्सा हो जाते हैं एक प्रकार से, कि आप मेरी वंचना कर रहे हैं, आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते, आप मुझे वैकुंठ में निवास नहीं देना चाहते हैं, आप मुझे इस धरती का राजा देने के लिए बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी की उम्र जितना, टिल ब्रह्मा जी इज लिविंग यू आल्सो लिव, सो लॉन्ग आई विल बी बिफ्रेट ऑफ योर एसोसिएशन, मैं कैसे इस धरती पर बिना आपको देखे रह सकता हूं। कल हम भागवतम में सुन रहे थे कैसे जब हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण द्वारिका की ओर जाते हैं, कैसे युधिष्ठिर महाराज और सारे हस्तिनापुर वासी वो बोलते हैं आंखें बंद नहीं हो रही उनसे, बोलते हैं भगवान कृष्ण जिनकी कथा सुनने मात्र से हृदय में इतने आनंद की अनुभूति होती है, जिनकी केवल कथाओं को सुनने मात्र से हृदय द्रवीभूत हो जाता, पिघल जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी आंखों में से आंसू विसरना शुरू हो जाता है केवल उनकी कथा सुनने मात्र से। पर जिन पांडवों ने उनके साथ रहे, उनको रोज देखे, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ सोए, उनके साथ बात किया, उनका स्पर्श किया, उन पांडवों की क्या हालत हुई होगी जब वहां से कृष्ण चले गए। सो हाउ मच इज इट प्रॉब्लम और इवन पेन फॉर ध्रुव महाराज के, उनको बोला गया आप धरती में राज्य करो, पूरे धरती के राजा हो, उसके बाद ध्रुव लोक मिलेगा, वहां पर आपका अपना अलग किंगडम है, यूर किंगडम इज एज गुड एज वैकुंठा, यू आर योरसेल्फ द किंग देयर, यू आर योरसेल्फ द नारायण देयर। तो ध्रुव महाराज बोलते ये कैसा मुझे वरदान दिया आपने भगवान। पर कृष्णा से इट इज योर डिजायर, तुम्हारे अंदर ये डिजायर थी, इसलिए तुमको ये प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई देयर इज अ हिडन डिजायर, यू हैव टू एंजॉय इट नाउ। So similarly, Sanatana Goswami Pad is explaining, if we have such desires in our heart, this Mahamantra, this Krishna Naam, this Hari Katha, this Bhagavatam will fulfill all desires. This will fulfill all desires for sure. But tomorrow, don't think and don't be, worried कि भाई मैंने ये चीज क्यों मांगी थी। Don't be like Dhruv Maharaj. Don't be like even Indra. इंद्र को बोलते हैं भाई आपके पास सुधर्मा सभा है, आपके पास कामधेनु है, कामधेनु से मतलब जितना जो कुछ मांगो दे देगी, प्रदान कर देगी आपके सामने। आपके यहाँ कल्पतरु है, जो पेड़ है, उसके सामने जो इच्छा प्रकट हुई, भूख प्यास का कोई टेंशन नहीं है, भूख लग गई, बुढ़ापा आ गया, जरा आदि, ये सब कुछ भी नहीं है आपके यहाँ पर। तो देन व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू आर द टॉप मोस्ट, यू आर मोस्ट हैप्पी पर्सन। बट we are hearing here Krishna is trying to explain, Sanatana Goswami Pad is explaining through this story, Narad Muni, भाई इस संसार का जो वैभव हम जिसको प्राप्त करने के पीछे पूरा जीवन बिता देते हैं, we spend our 100 years of our life, 50, 60, 70 years of life to get some little material opulence. This is nothing if you want to become Indra, if you want to become, go to Swargaloka. And Swarga is very easy. Tulsidas Singh, Swarga Sulabhanta Sukhdai, but not by the endeavors of कर्मकांड पोर्शन। स्वर्ग आसान नहीं है कर्मकांड पोर्शन करने से, स्वर्ग आसान नहीं है यज्ञ करने से, कर्मिक रिएक्शन से नहीं। स्वर्ग आसान हो जाता है भक्ति के मार्ग से। जब कोई भक्ति मार्ग से स्वर्ग
स्वर्ग की क्या चीज है? ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गोप कुमार के जीवन चरित्र से यही तो हम सीख रहे हैं। केवल गोपाल मंत्र करने के प्रभाव से, केवल गोपाल मंत्र के जप से और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से गोपाल मंत्र तो कुछ सेकंड्स में ही स्वर्ग का राजा बन गया संसार, इस संसार से जाने के बाद। सो इट वाज सो पावरफुल, द महामंत्रा, गोपाल मंत्रा, और हमारा जो भक्ति की विधि जो है, इसको पालन करने से स्वर्ग ब्रह्मलोक ये सब बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। पर क्या स्वर्ग में सही में बहुत अधिक आनंद है? क्या स्वर्ग के निवासी निरंतर सुखी रहते हैं? क्या इंद्र सही में भगवान का कृपा पात्र है? We will hear about this tomorrow, whether really Indra has the real mercy of Krishna, whether Indra is accepting, I have the mercy of Krishna. No, Indra himself is not accepting. Why he is saying, no, I am not having mercy of Krishna? There are so many reasons, and practical reasons he is giving. जैसे हमने यहाँ पर सुना, यहाँ पे हमने समझा कि किस प्रकार से इस ब्राह्मण ने अपने पोजीशन को प्रूव किया। आई एम नॉट, बिकॉज यस द साउथ इंडियन किंग is doing much more. He is now South Indian king also proved with practical facts. No, more opulent, more powerful, more mercy than me is having this Indra. Now Indra will also prove why I am not defeating for the mercy of Krishna. मेरे पे भगवान की कृपा पात्र सबसे अधिक क्यों नहीं है? ये इंद्र भी प्रूव करेंगे अपने पॉइंट्स के साथ। क्या स्वर्ग में क्या प्रॉब्लम्स है, और कौन मेरे से अधिक सौभाग्यशाली है, कौन मेरे से अधिक सौभाग्यशाली है जिसको पर भगवान की कृपा प्राप्त है। और फिर नारद मुनि वहां पर जाएंगे और अल्टीमेटली नारद मुनि चलते चलते ये खोज करेंगे कि भगवान का सही में कृपा पात्र कौन है, और जिसके माध्यम से वी हैव टू आल्सो लर्न फ्रॉम दीज फेजेस। Just getting becoming a big opulent person in your own area, in your own society, or in your own house is not a big achievement. Becoming a king of this whole world and having all the opulence of a king, like the South Indian king जिसके पास सब कुछ था, इवन देवी देवता भी प्रसन्न थे उसके ऊपर, बिकॉज ही वाज सर्विंग कृष्णा। abundant rice, abundant rain, abundant fruits, everything was abundant in his kingdom. He did not put too much efforts to maintain the kingdom. Today we see our government, or कोई भी गवर्नमेंट विशेषकर, lot of efforts when prime minister has to put, यहाँ there is a corona attack, there is a Pakistan attack, there is a China attack, there are so many problems happening all around this world, and the king has to put so many efforts to maintain even proper standard of life. But when everything is abundant, when there is no enemy, you are the king of the whole world, what is the problem? You are always doing more bhajan, sadhana and seva, but still the king is saying no. इवन अगर किसी को वो पोजीशन मिल भी जाती है, वो पोजीशन हमारे हाथ में आ भी जाती है, स्टिल इट इज नथिंग, बिकॉज माय लाइफ स्पैन इटसेल्फ इज 100 years. आफ्टर 100 years व्हाट? दिस इज वेरी स्मॉल आई ट्विंकलिंग ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की आंख बंद हुई खुली, उतने में 100 साल संसार के चले गए। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा विशेष संसार में हमको इसके लिए बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद नारद मुनि हमको सिखा रहे हैं, मेहनत करो, मनुष्य शरीर मिला है, मेहनत करो, डू वेरी हार्ड वर्क, बट ट्राई टू सी what I can get in this small span of 100 years. Do I want some glasses, pieces of glass, or do I want some jewels, or do I really want chintamani, parasmani? What do I want? I have the same time, I have the same opportunity, and there are thousands and lakhs of crore of people in this world living. They have the same opportunity of 100 years in their lifespan. उनके पास भी 100 साल जीवन के हैं। 100 साल भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, चलो फिर भी 100 साल रख के भी चलते हैं। उनके पास भी 100 साल है, मेरे पास भी 100 साल है। इन 100 सालों में मैं किस चीज को प्राप्त करना चाहता हूँ, और वो किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं? व्हाट इज माई गोल? व्हाट कैन आई अटेन इन दिस स्मॉल स्पैन ऑफ माई लाइफ? शुड आई अप्रोच दैट पाथ वेयर आई कैन अटेन मच बिगर देन स्वर्गलोका, और शुड आई ओनली थिंक भाई यही 100 साल में आराम से जिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा? So this is the learning from these two chapters. Now we will go beyond Swargaloka tomorrow in our discussion. Any questions today? Any comments? Anything? आपका कोई प्रश्न या कोई कमेंट या कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, या कोई कमेंट किसी का? Thank you, Parisha Didi. Very nice. For you, I am speaking more English. Hope everyone is able to understand English and Hindi mixture. अगर कहीं भी किसी को लगे कि भाई so anyone has any doubts, या किसी को लगता है कि भाई
ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है, ज़्यादा हिंदी हो रहा है, यू कैन टेल मी टू स्विच, आई विल कीप स्विचिंग। सो हम अभी आगे आगे इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, बड़ा अमृतमय जर्नी है। एंड तत्व सिद्धांत दृष्टिकोण से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्यों भगवान की सही में कृपा किस प्रकार की होती, क्या भौतिक संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना ही भगवान की कृपा है, या केवल क्षणभंगुर भगवान का दर्शन करना ही भगवान की कृपा है। तो आगे आगे हम बढ़ेंगे, कल हम स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक का भ्रमण करेंगे, स्वर्गलोक में क्या होता है, उसके बाद हम ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक में क्या होता है, और देखते हैं फिर उसके आगे आगे नारद मुनि कहाँ जाते हैं। ठीक है, एनी वन एल्स, किसी और का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? अभी तक सब क्लियर है? आई मीन जन्मेजय, जैमिनी ऋषि, उत्तरा, परीक्षित महाराज, देन नारद मुनि ट्रैवलिंग टू ऑल इंडिया, सर्चिंग फॉर ए प्योर डिवोटी, reaching South India, checking the opulence of that king, and finally coming to Indra, understanding how स्वर्गलोका कैसे बना है, कैसे वहाँ पे opulence है। आई थिंक ये सब चीज़ें स्टोरी के माध्यम से हमको सनातन गोसाई पाद समझा रहे हैं। और there is not much technical, but only thing what we need to learn these things is, यस ये जो देवतागण हमसे बहुत श्रेष्ठ है, इनकी पोजीशन साधारण पोजीशन नहीं है, परंतु भगवान से श्रेष्ठ नहीं। भगवान ने टेम्पररी अरेंजमेंट करने के लिए इनको रखा है, अपने अपने पोस्ट दे के रखे हैं। भगवान के सेवक है, भगवान के दास है, उनका दास का काम ही करना उनका है, परंतु ये हमसे बहुत ऊपर है क्योंकि हमारे को ये सब चीज़ें प्रदान करने वाले हैं। और इनसे भी ऊपर कोई है, इनसे भी ऊपर इनका भी बॉस है। तो वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इफ नो क्वेश्चन, A question, Hare Krishna. क्या दीदी? Prabhuji, we have heard this term many times, like you are also saying just now, Parasmani or Chintamani. What does it mean, like in few words, if you can explain? Yeah. So there are different stones in this spiritual world. What we say, what does parasmani do? Parasmani is nothing but a stone. If you touch to iron, it will become gold. It's a very powerful stone. If somebody is not having money and gold is so powerful, if you have a parasmani, you just touch some stone, some iron piece, it will become gold. Then you sell the gold, you will become so rich, you will get all the material opulences from this parasmani. But now it is at parasmani से भी इम्पोर्टेंट है चिंतामणि। व्हाट इज चिंतामणि? चिंतामणि इज व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, चिंतन। जो चिंतन हो रहा है हमारे मन में, जो हमारे मन में विचार आ रहा है, कोई चिंतन हो रहा है, कोई विचार आ रहा है, जो ही मेरे अंदर में विचार आ गया, मुझे बढ़िया से यहाँ पर एक बढ़िया सा घर महल चाहिए अमेरिका के इस सुंदर से लैंड में, immediately one big house will get manifested there because चिंतन हुआ और हमारे सामने प्रकट हो गया। इसको बोलने की जरूरत नहीं। अभी आप पारसमनी से लोहे को टच करो, फिर सोना बनाओगे, फिर सोने को बेचोगे, फिर घर बनवाओगे, घर बनने में 1 साल 2 साल लगेंगे, फिर जाके उसमें रहेंगे। टेकिंग लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड हियर। पर चिंतामणि कैसा है? आपने मन में चिंतन किया, आपने विचार किया, चिंतामणि ने आपके सामने वो चीज प्रकट कर दी, इसलिए उसको कहा गया चिंतामणि। तो इसी प्रकार से कौस्तुभ मणि है जो भगवान कृष्ण के पास रहती है, उसको तो कहना ही क्या है। वो तो जानती है आपके हृदय में क्या चीज, क्या इच्छा प्रकट हो रही है, उसके अनुसार वो ऑटोमेटिक पहले ही सब चीजें मैनिफेस्ट कर रही है, उसको तो बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो ये सब these are nothing but stones, just in one case बोलेंगे तो ये पत्थर है, इसलिए वो क्या चिंतामणि, टच स्टोन, टच स्टोन। और इसलिए संसार में ये सब वस्तुएं इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम सनातन गोसाई पाद से भी हमने सुना कैसे उन्होंने चिंतामणि को वहां पर डस्टबिन में रखा था, बट ही सेड इट इज नॉट सो पावरफुल बिकॉज दिस हरे कृष्ण महामंत्र कैन गिव यू मच मोर देन व्हाट यू आर इवन, इट कैनॉट गिव कृष्ण प्रेम, चिंतामणि कैनॉट गिव यू कृष्ण प्रेम, इट कैनॉट गिव यू द mercy of Krishna, it cannot take you to above this material world, it is only going to give something from in this material world. And if you are in Swargaloka, you have Chintamani, in Swargaloka it will give you something in Swargaloka, you cannot go to Maharloka, Janaloka, Taploka, Brahmaloka. So इसलिए ये सब दिव्य मनियां हैं, दिव्य स्टोन्स है, they satisfy the desires, but they are just like some stone for devotees, because devotees desire is to serve Krishna and they want to go beyond this material
possible opulences. ठीक है दीदी, does it answer your question? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी। किसी किसी गाने में हम लोगों ने सुना है कि हरे कृष्ण महामंत्र को भी चिंतामणि, हरि नाम चिंतामणि ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो हरि नाम कौन से फिर चिंतामणि होगी? हरि नाम बहुत सुंदर प्रश्न है। हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम चिंतामणि है, पर हरि नाम भी आपके संसार के सारे इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। चिंतामणि जो है हरिनाम भी संसार में किसी प्रकार की भी इच्छा प्रकट हो सकती है, इसको पूर्ण करने वाला है। इसीलिए हम लोग को बार बार वार्निंग दी जाती है, गुरुजन शास्त्रगण वार्निंग देते हैं, जब आप हरिनाम जप करते हैं, जब हरिनाम का चिंतन करते हैं, तो प्लीज बी इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस, डोंट आस्क एनीथिंग एल्स टू हरिनाम। इट कैन गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट, वेदर इट इज मटेरियल, वेदर इट इज स्पिरिचुअल, मगर हमारा चिंतन किस प्रकार का? चिंतामणि इज डिपेंडेंट अपॉन द चिंतन। अगर मेरे को हरिनाम करते करते मेरा चिंतन है कि मैं कैसे बहुत अधिक धन कमा सकूं, तो धन कमाने का हमको साधन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर मैं चिंतन कर रहा हूं, अब किसी की बुद्धि, हमारी बुद्धि भी बहुत लिमिटेड है ना, हमारे पास मांगना भी नहीं आता। हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं हम लोगों को भगवान से मांगना भी नहीं आता है। जब वो बुढ़िया जो जंगल में घूम रही थी, बार बार भगवान को चिल्ला रही थी, भगवान भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। भगवान ने बोला इतना चिल्ला रही कब से, बेचारी बूढ़ी औरत है, चलो जाता हूँ इसकी मदद करने के लिए। पूछा उसको क्या दूं आपको, क्या देवी मैं नारायण हूँ, तुम मुझे बुला रही थी, हे नारायण हे नारायण, मैं आ गया हूँ, बोलो क्या चाहिए तुमको। बोली थी ये जो लकड़ी का गट्ठा मेरे सर पे मैंने उठा करके घर जा रही हूँ, वो चूल्हे में आग लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए मेरे सर पे रख दो जरा वापस, ये कब से नीचे पड़ा हुआ है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ, बहुत भारी है। भगवान ने तथा उसको उठा करके उसके सर पे रख दिया, चलो जाओ। नाउ गुरुजन वर्णन करते हैं हाउ फूलिश इज दैट लेडी, शी कुड हैव आस्क्ड एनीथिंग, शी कुड हैव आस्क्ड द होल ब्रह्मांड टू कृष्णा, बट शी सेड नो, जो बोझा मैंने गिर गया है, बोझा फिर से मेरे सर पे रखो। तो उसी प्रकार से हम किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, हम हरिनाम से क्या मांग रहे हैं, हम हरिनाम से क्या सांसारिक वस्तु मांग रहे हैं? आई वांट सम गुड, माय फैमिली शुड बी गुड, माय prosperity should be enough, I want this much money, that money, this car, that house, or I am thinking even higher, no, ये सब क्या है छोटा मोटा, I want to become the king of this whole world. No, what, why to become king? I want to become the king of the स्वर्गलोक also, मैं ये चाहता हूँ। तो चिंतामणि उस चीज को ही पूर्ण कर देगी। चिंतामणि में शक्ति है, वो आपको पूरी धरती का राजा बना सकती है। चिंतामणि इस चीज को ही पूर्ण करने वाली है, अवश्य करने वाली, क्योंकि चिंतामणि उसका जो चिंतन हुआ वो पूर्ण करने वाला है। परंतु भक्त लोग जो है वो इन वस्तुओं के लिए हरिनाम को यूज नहीं करते हैं। हरिनाम में शक्ति है, वो गोलोक वृंदावन धाम भी देख सकता है, वो चिंतामणि से भी बढ़कर कहा गया है। सनातन गोस्वामी पाद इस बृहद भागवत ग्रंथ में भी कहते हैं ये ग्रंथ जो है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी देने वाला है, और इससे परे जो परम पुरुषार्थ है, जो प्रेम कृष्ण प्रेम है, उसको भी प्रदान करने वाला है। तो ये हरिनाम चिंतामणि संसारिक भौतिक वस्तुएं भी प्रदान कर सकता है, और ये कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम भी प्रदान कर सकता है। इसमें ये शक्ति है कि ये गोलोक वृंदावन धाम प्रदान कर सकता है। संसारिक चिंतामणि में, टच स्टोन में ये शक्ति नहीं है कि गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त कर सकता है, मगर हरिनाम में ये शक्ति है। हरिनाम ऐसा चिंतामणि है, इस भौतिक संसार के स्टोन से, वो तो एक स्टोन, ये तो पत्थर है, ये तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, नाम तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात कृष्ण है। चिंतामणि तो इसके सामने छोटी सी एक वस्तु है, पत्थर है, बेजान वस्तु है वो, पर नाम तो साक्षात कृष्ण है। नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है जो, और ब्रजेंद्र कृष्ण हमारे साथ है, तो जो हम मांगेंगे वो तो मिलने ही वाला है। तो ये चिंतामणि हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है, हरिनाम चिंतामणि जो है, इसलिए इसको बताया गया हरिनाम चिंतामणि। और साथ ही साथ ये संसारिक के सारे वस्तु ही प्रदान कर सकता है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो संसारिक वस्तु न मांग करके कृष्ण प्रेम इससे मांगेगा। तो संसारिक भोग विलास के वस्तु या संसारिक उपलंस न मांगते हुए चिंतामणि से अपना चिंतन हरिनाम करते करते क्या चिंतन करेगा कि मुझे कैसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, मैं कैसे कृष्ण का दर्शन कर सकूं। जब नारद मुनि ने एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन किया, भागवतम में हमने सुना, तो वो पागल हो गए। वो बोल रहे मैं आई वांट अगेन, ही इज मेडिटेटिंग, ही वांट टू सी अगेन, ही वांट टू सी अगेन, ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल। बोले नहीं मुझे देखना ही। वो
इस तरह व्याकुल हो गए कि वो छट, जिस तरह मछली पानी से निकलते छटपटाती है ना, कि मरने जैसी हो जाती है। नारद मुनि की ऐसी हालत हो गई बिना नारायण के दर्शन किए। तब नारायण उनका वो रूप, उसका वो सिचुएशन देख करके, उनका वो सिचुएशन देख करके भगवान बोलते हैं मैं अगली बार दर्शन दूंगा, अभी नहीं, अभी तुम ध्यान करो जो मैंने तुमको दर्शन दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि चिंतामणि यही है कि हम भगवान के कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। इसलिए हरिनाम चिंतामणि है, जो समस्त प्रकार की चिंतन, समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। Does it answer your question, दीदी? हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसी का और कोई प्रश्न और कोई कमेंट, एनीथिंग एनीवन वांट टू ऐड? प्रभु जी, यस प्रभु। प्रभु जी, ये श्रीमद् भागवतम के लिए कौन सा बुक रेफर करना चाहिए प्रभु जी? प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम के लिए मैंने रोज ही एक लिंक भेजता हूं मैं, चैप्टर वाइज। श्रीमद् भागवतम जो है पूरा एक ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित ग्रंथ है। ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आप। और रोज हम लोग शाम को एक चैप्टर पढ़ते हैं। एग्जैक्टली आधे घंटे की कथा होती है, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट बच्चे लोग उसमें कीर्तन और भजन गाते हैं, पर कथा एग्जैक्टली आधे घंटे की होती है। 1 चैप्टर एवरी डे वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम फ्रॉम द ऑनलाइन बुक भक्तिवेदांत वेदाबेस। तो भक्तिवेदांत वेदाबेस से आप प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम अगर डाउनलोड करें या ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहा हूं मैं। ये जो मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूँ ये बृहद भागवत अमृत है। आप भागवतम का पूछ रहे हैं या बृहद भागवत का पूछ रहे हैं संगप्पा प्रभु? प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम अभी जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं यह है बृहद भागवत अमृत। ये भागवतम का सार रूप में एक छोटा सा पुस्तक है। भागवतम जो विशाल पुस्तक है वो, अगर आप इस ग्रंथ का वर्णन कर रहे हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, तो आई विल सेंड दी पीडीएफ फाइल इन व्हाट्सएप। आप इस ग्रंथ के बारे में वर्णन कर रहे हैं या आप भागवतम के बारे में वर्णन कर रहे थे? ये बृहद भागवत अमृत है और वो भागवत अमृत है। ये बृहद है, इसमें बृहद शब्द लगा हुआ। बृहद शब्द से अर्थ क्या है? ये बड़ा है, या ये फिर से मंथन किया गया है भागवतम को और उसको हमको प्रदान किया गया है। वो तो के सार है इसमें, मतलब पूरा इसमें समरी है आप जो ये कर रहे हैं। This is a summary. This is the appendix of Bhagavatam. This is just one book which has the summary which will tell to make us our goal clear. तो ये बृहद भागवत अमृत ग्रंथ क्या है? हमारे लक्ष्य को। ये पुस्तक का मैं लिंक मैंने डाउनलोड तो किया है। आई विल सी हाउ बिग इट इज। खाली उसमें श्लोक है इंग्लिश में और ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, वो पढ़ सकते हैं। दूसरा हिंदी में गुरुदेव का बुक है, उसमें टीका भी है और उसमें संस्कृत श्लोक भी है, फिर टीका भी है सनातन गोस्वामी पाद का, और फिर गुरुदेव का टीका भी उसमें है। अगर जो भी समय के अनुसार आपको जितना भी अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद हम बीच बीच में कुछ श्लोक भी पढ़ेंगे, 1 या 2-3 श्लोक भी बीच में पढ़ा करेंगे, सो दैट वी रीड संस्कृत श्लोकास आल्सो एटलीस्ट 2-3 श्लोकास इन अ डे। नॉट ऑल द श्लोकास बिकॉज इसमें 2600 श्लोक है, 2600 श्लोकास आर देयर। So, but we will read at least few shlokas to get us some feeling of the actual text written by Sanatana Goswami Pad। उससे क्या होता है ना, वो एक अलग अमृत की अनुभूति कराता है कि वो एक्चुअल टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं उन आचार्यों द्वारा। हाँ, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो आप सब भक्तों का एक बार फिर धन्यवाद समय निकालने के लिए, बृहद अमृत ग्रंथ का पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। आपके माध्यम से मैं भी इसका थोड़ा अध्ययन करता हूँ, सुनता हूँ। ये आपकी हेतु कृपा है, इसलिए आप सबका धन्यवाद। श्री प्रभु, तुषा दीदी, संगप्पा प्रभु, सुकांतो प्रभु, देवश्री दीदी, प्रिया दीदी, दीक्षा दीदी, शिवानी दीदी, किरण दीदी, अमन प्रभु, नेहा दीदी, दीप्तोषी दीदी, तल्ला माता जी, शिवाली दीदी भी थी, और बाकी सब भक्त, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को 6 बजे इस ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे। स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक में हम प्रवेश करेंगे और आगे आगे देखते हैं नारद मुनि किस किस सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए बोलो श्रीमद् बृहद भागवत अमृत ग्रंथ की जय, बोलो सनातन गोस्वामी पाद की जय, हृदय समाधि मंदिर की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे।